बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कुछ इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी भी हम कुछ इनपुट डिवाइसेस पढ़ चुके हैं, तो उसके अलावा कुछ इनपुट डिवाइसेस जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें आज ऑप्टिकल स्कैनर को पढ़ेंगे। स्कैनर्स, इनको हम स्कैनर भी बोलते हैं और ऑप्टिकल स्कैनर भी बोलते हैं। अब इनका काम क्या है ऑप्टिकल स्कैनर्स का, कि ये जो भी इमेज या डाटा आपकी पेज पे राइट डाउन किया हुआ होगा, आप उसको डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? एक्चुअली ये लाइट सेंसिंग डिवाइसेस होती हैं, लाइट को सेंस करती हैं। लाइट की रेशो जहाँ ज़्यादा है कम है उस हिसाब से इसने उसको सेंस करना है। और इस तरह से कोई भी इमेज, कोई भी डॉक्यूमेंट हम अगर इस स्कैनर के ऊपर प्लेस कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि वो सारे के सारा जो इमेज है वो कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये उसको रीड आउट करके उसको ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, इस तरह से हमें वो सब चीज़ें जो है वो कंप्यूटर पे ना तो ड्रॉ करनी पड़ती है ना राइट डाउन करनी पड़ती हैं। वो एज इट इज़ हमें टाइम कंज्यूमिंग किए बगैर हमें वो कंप्यूटर में मिल जाती हैं। अब जो स्कैनर जो स्कैन करता है इमेजेस, उसका इमेजेस का जो रेजोल्यूशन है वो डिफरेंट हो सकती है। मतलब कुछ स्कैनर आपकी रेजोल्यूशन जो है वो तकरीबन 300 to 600 DPI देते हैं, कुछ 1200 देते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, और कुछ इससे भी ज़्यादा देते हैं। जितनी ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन होगी उतना अच्छा रिजल्ट आपको स्कैनर देगा कंप्यूटर में। और बाज़-औक़ात ऐसे भी स्कैनर्स हैं जो कि ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन प्रोवाइड करते हैं। ऑप्टिकल करैक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर एक होता है, वो क्या करता है कि वो रीड करता है डॉक्यूमेंट को या इमेज को, जो भी होगा, और फिर उसको कन्वर्ट करता है टेक्स्ट में, और जो कि वर्ड प्रोसेसर, जो आपके कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसर होता है, वो उसको एडिट भी कर सकता है। तो इस तरह से स्कैनर्स के थ्रू आप डिफरेंट इमेजेस को, डॉक्यूमेंट्स को, जो कि हार्ड फॉर्म में होते हैं, उनको स्कैन करते हैं और उसका जो इमेज होता है वो आपके पास कंप्यूटर में आ जाता है। इसलिए हम इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं, और ये एक लाइट सेंसिंग डिवाइस है। ऑप्टिकल स्कैनर्स की दो टाइप्स हैं हमारे पास, जिसमें से एक फ्लैट बेड स्कैनर है और दूसरा हमारे पास शीट फेड स्कैनर होता है। फ्लैट बेड, आपने इनके नेम से ही थोड़ा आइडिया लगा लेना है कि फ्लैट बेड है, इट मीन्स ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे बेड की तरह होता है। ये आपके सामने एक स्कैनर नजर आ रहा है आपको, ये बेड की तरह होता है और इसके ऊपर ये एक इमेज रखा हुआ है। ठीक है, ये इमेज रखते हैं और इसके बाद ये जो इसके ऊपर की एक ओपनिंग है इसको क्लोज कर देते हैं, जिस तरह से बिल्कुल फोटोकॉपी शॉप में होता है। और उसके बाद स्कैन की डिमांड जब कमांड जाती है तो फिर ये सारे का सारा इमेज आपको ये स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप रखेंगे, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो चाहे वो इमेज फॉर्म में हो, जब हम उसको स्कैन करेंगे, स्कैनिंग की कमांड देंगे, तो वो इमेज एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा डिजिटल फॉर्म में आपकी कंप्यूटर में। तो ये क्योंकि कंप्यूटर को एज ए इनपुट जा रहा है तो इसलिए स्कैनर इनपुट डिवाइस है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो स्कैनर को आउटपुट डिवाइस कह देते हैं, जो कि पूरे का पूरा क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। तो ये इनपुट डिवाइस है, ये जहन में रखना है। और फ्लैट बेड में भी यही होता है कि आप जो है वो बेड की तरह एक सरफेस होती है, उसके ऊपर आपने इमेज रखा है, उसको स्कैन करेंगे और वो ट्रांसफर हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। सेकंड टाइप जो है वो शीट फेड स्कैनर होती है, और शीट फेड स्कैनर में काम उसका वही है कि उसने स्कैनिंग करनी है, उसने डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है और उसका इमेज जो है वो कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर देना है। बट यहाँ पे उसकी ज़रा ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है कि शीट को जो है वो उसके अंदर फेड किया जाता है मशीन के अंदर। ये जो स्कैनर है, देखें आप, ये जो शीट है इसको अंदर फेड किया जाता है और उसके बाद वो इसके अंदर स्क्रीन डाली जाती है, और सॉरी शीट डाली जाती है, और वो स्कैन होके कंप्यूटर पे इमेज अपना देती है। ठीक है, वो उसको स्कैन करती है और अपना इमेज जो है वो कहाँ पे देती है, स्क्रीन के ऊपर दे देती है। तो बस इसका ये डिफरेंस है, उसमें आप फ्लैट बेड की तरह होता है और उसके ऊपर इमेज रख देते हैं, और इसमें है आप इंसर्ट करते हैं स्कैनर के अंदर, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, ये इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। एक और टाइप है, बहुत कम यूज होती है, आम देखने में इतनी नहीं आती, हैंड हेल्ड स्कैनर। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये हाथ में पकड़ा हुआ स्कैनर होता है इस तरह से, और ये जहां जहां आप रोटेट करते जाएंगे उसको स्कैन करता जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 इंच तक जो है वो एक वक्त में ये स्कैनिंग कर सकता है, लेकिन ये हाथ में पकड़ के होता है तो इस वजह से इसको बैटरी की तरह से चार्ज कर लिया जाता है और इसको इस तरह से स्कैनिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो 3 स्कैनर्स हमने टाइप्स उसकी पढ़ ली। एक हमने पढ़ा फ्लैट बेड, एक हमने शीट फेड और एक हमने हैंड हेल्ड पढ़ा है। ठीक है, तीनों का काम स्कैनिंग ही है, लेकिन थोड़ा सा ओरिएंटेशन का डिफरेंस है। अब हम कुछ ऑप्टिकल रीडर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एज ए सोर्स डाटा एंट्री यूज होते हैं हमारे पास, और
इसमें क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर्स को रीड किया जाता है, कुछ मार्क्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं जिनको ये रीड आउट करता है और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देता है इस फॉर्म में कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। ये लाइट के थ्रू ही सारा काम होता है। कोई भी कोड या कोई भी कंप्यूटर रिटन या हैंड रिटन कुछ भी आपके पास अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या है कि उसके ऊपर लाइट स्ट्राइक की जाती है और फिर जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती है तो उसको सेंस किया जाता है कंप्यूटर में और उसको कंप्यूटर के मुताबिक अंडरस्टैंडेबल बनाया जाता है ताकि उसको समझ सके। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल रीडर्स हमारे पास है, उनमें से बहुत सारे आपने डेली लाइफ में देखे भी होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये डिवाइस क्या होती है, ये अक्सर हमें शॉपिंग मॉल्स वगैरह में नज़र आती है या जहाँ पे आप शॉपिंग करने जाते हैं रिटेल प्राइस स्टोर्स पे नज़र आती है। उसका काम क्या होता है कि उसको जैसे ही हैंड हेल्ड होता है उसमें से लाइट पास होती है, लाइट स्ट्राइक करती है, जो भी ये आपके पास कोड वगैरह हैं जो कि उनके ऊपर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट स्टफ्स के ऊपर जो आपके पास कोड लिखे हुए होते हैं ये उनको रीड आउट करता है। ठीक है, ये उस कोड के ऊपर लाइट स्ट्राइक करता है और उस कोड के अगेंस्ट जो है वो उसकी जो रिटेल प्राइस होगी, जो भी उसका रेट होगा, जो प्राइस होगी वो कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दी जाएगी और इस तरह से कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है कि कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किस किस प्राइस के हैं और जो कि सेल आउट हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना। तो इट मीन्स कि ये जो आपके रिटेल प्राइस होते हैं या जो भी प्राइस टैग्स होते हैं उनको रीड आउट करने के लिए हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन को यूज करते हैं। दूसरी डिवाइस हमारे पास ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन की है और ये इसको हम मार्क सेंसिंग डिवाइस भी बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है कि ये इसके ऊपर जब लाइट स्ट्राइक की जाती है तो जो भी इसका डाटा होता है, जो भी इसके सर्कल्स वगैरह होते हैं, जो इसके मार्क्स होते हैं, एक्चुअली उनको कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल सिग्नल्स में और वो सिग्नल जो है वो कंप्यूटर को सेंड कर दिए जाते हैं ताकि वो फर्दर प्रोसेसिंग करे। तो क्या होता है कि जो भी मार्क्स होंगे उनके ऊपर लाइट स्ट्राइक की जाएगी और उसके अगेंस्ट जो भी डाटा है, जो डिजिटल सिग्नल्स हैं, वो डेटा जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है कंप्यूटर को और कंप्यूटर उसको फिर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज करता है। ये आपके सामने कुछ सर्कल्स दिए हुए नजर आ रहे होंगे। अक्सर पेपर जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जो एंट्री टेस्ट वगैरह होते हैं, वो इसी टाइप के होते हैं और इसमें अक्सर कहा जाता है कि मार्क को फुल फिल करें। अगर आपने पार्शली फिल किया होता है तो इसका मतलब है कि ये मशीन के थ्रू चेक होते हैं पेपर, तो वो उसको पार्शली फिल को वो स्किप कर देगा और आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको कंप्लीटली फिल करना जरूरी होता है क्योंकि ये सारे के सारे पेपर इतनी तादाद में होते हैं, ये ह्यूमन बींग्स इसको चेक नहीं कर सकते, तो इनको फिर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन के थ्रू चेक किया जाता है और चेक करने के बाद फिर उसका रिजल्ट जो है वो कंप्यूटर के थ्रू जो है प्रोसेस किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास एक बारकोड रीडर है। ये तो आप सबने ही देखा होगा। बारकोड रीडर को बारकोड स्कैनर भी कहते हैं। इसमें से लेजर बीम जो है वो जो इस तरह का एक बार कोड होता है उसके ऊपर स्ट्राइक की जाती है और फिर वो बार कोड पे स्ट्राइक होने के बाद जब रिटर्न बैक होती है तो डिजिटल सिग्नल्स प्रोवाइड करती है कंप्यूटर को और वो डिजिटल सिग्नल्स कंप्यूटर फर्दर प्रोसेस करता है। और बार कोड जो होता है वो ये एक यूनिक कोड होता है और ये वर्टिकल लाइंस की फॉर्म में होता है। इसमें स्पेसेस भी होती हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसे जीब्रा होता है इसी तरह से इसकी ब्लैक एंड वाइट लाइंस होती हैं और वर्टिकल लाइंस होती हैं। ये ज़हन में रखना, अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। और उसके बाद ये बार कोड जो होता है ये कुछ डाटा रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस कोड के बिहाइंड कुछ ना कुछ डाटा होता है जो कि बार कोड रीडर के थ्रू कंप्यूटर गेट करता है और उसमें मैन्युफैक्चरर को आइडेंटिफाई किया जाता है और आइटम को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये आइटम क्या है और इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। एक और हमारे पास रीडर आ जाता है, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर। इसका काम भी स्कैनिंग ही करना है और ये एक्चुअली स्कैन ही करता है और इसने जो भी मैग्नेटाइज्ड इंक के साथ ये, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि ये कौन से कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं जो कि मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए होते हैं या फिर मैग्नेटिक इंक के साथ प्रिंट आउट किए हुए होते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर बैंक इंडस्ट्री में यूज़ होता है। बैंक इंडस्ट्री में यूज होता है और जो मैग्नेटिक इंक से लिखे गए कैरेक्टर हैं ये उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए फर्दर सेंड कर देता है। ठीक है, और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर ज़्यादातर बैंक्स में यूज़ होता है और अक्सर आपने कभी देखा हो कि ये जो चेक एक
चेक बुक होती है, उसमें जो चेक्स होते हैं उसमें अगर लोअर लेफ्ट एज उसका देखा जाए, ये आपके सामने नीचे नजर आ रहा है, लोअर लेफ्ट एज नजर आ रहा है, तो इसमें कुछ करेक्टर्स लिखे हुए होते हैं जो कि मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए होते हैं, ठीक है। और ये आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जब इसको हम रीड आउट करते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन से, तो ये कंप्यूटर को क्या फीड कर देता है, ये उसको चेक नंबर बता देता है, बैंक नंबर बता देता है और अकाउंट नंबर बता देता है। सिर्फ इतनी सी मैग्नेटिक इंक की रीडिंग से ये सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक और हमारे पास रीडर आ जाता है, दैट इज मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर। ये बिल्कुल इसी तरह से होता है कि कार्ड्स आपने देखे हुए होंगे, जैसे बैंक कार्ड्स होते हैं आपके, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, तो उनके ऊपर हॉरिजेंटली जो है वो कुछ 3 सेक्शंस ऑफ लाइंस या 3 ट्रैक्स ऑफ लाइंस होती हैं। उनको क्या करते हैं कि स्वाइप करना पड़ता है, किसी भी डिवाइस में स्वाइप करते हैं तो फिर वो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कंप्यूटर को ट्रांसफर कर दी जाती है, लाइक उसका अकाउंट नंबर, यूजर नेम, कार्ड एक्सपायरेशन एंड कंट्री कोड वगैरह, ये सब चीज़ें जो है वो कंप्यूटर को ट्रांसफर कर दी जाती हैं सिर्फ एक स्वाइप से। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाएं और आपने पेमेंट अपने कार्ड से करनी हो, बैंक कार्ड से करनी हो, तो फिर क्या होता है कि उसको डिवाइस में स्वाइप करना पड़ता है। उसको स्वाइप करते हैं या फिर उसको इंसर्ट कर देते हैं उसके अंदर ही। उसके अलावा बाज़ औक़ात कुछ कार्ड्स जो हैं वो कुछ बैंक्स या कुछ ऑफिसेज ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ ऑथेंटिकेटेड पर्सन्स ही आ सकते हैं, ऑथराइज्ड पर्सन्स आ सकते हैं, उनके पास वो कार्ड्स होते हैं और वो कार्ड्स अपने एंट्री पॉइंट पे स्वाइप करते हैं और उसके बाद उनकी एंट्री अलाउ कर दी जाती है। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ये मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड को रीड आउट करते हैं और उसके बाद ऑथेंटिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा वॉइस रिकग्निशन के लिए कुछ डिवाइसेस होती हैं हमारे पास, जैसा कि आपने देखा होगा कि अक्सर आप गूगल पे अगर सर्च करते हैं तो उसके पास आपके पास एक माइक सा बना हुआ था, उसका ऑप्शन होता है, आप उसमें बोल के कुछ भी सर्च करना चाहें आप सर्च कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको टाइपिंग नहीं करनी पड़ती, आपको कीबोर्ड, माउस, ETC चीज़ें यूज़ नहीं करनी पड़ती। अगर आप बैठे हुए हैं और आपका टाइपिंग करने का दिल नहीं कर रहा तो आप जस्ट उसको बोल के अपनी आवाज़ के थ्रू ही चीज़ें सर्च आउट कर सकते हैं, अपने काम बहुत से कर सकते हैं। इसके लिए कंप्यूटर में ASR सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, ASR ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, उनको यूज़ किया जाता है और इसकी वजह से जो हम बोलते हैं उसको रिकॉग्नाइज करता है, आपकी डिवाइस को रिकॉग्नाइज करके आपकी टास्क को अकॉम्प्लिश करती है। लाइक अगर आईफोन यूजर्स हैं तो उसमें सीरी के नाम से एक स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, वो आप उससे जो भी बोलेंगे वो आपको टास्क परफॉर्म करके देगी। लाइक अगर आप कहते हैं कि आप अपने फादर को कॉल करना चाहते हैं, आपने जिस नाम से अपने फादर का नेम रखा होगा वो उसको कॉल कर देगा। अगर आप कोई इंटरनेट ओपन करना चाहते हैं तो वो ब्राउज़र ओपन कर देगा, ठीक है। और अगर आप कुछ अपनी हिस्ट्री फाइंड आउट करना चाहते हैं या फिर गूगल पे कुछ सर्च करना चाहते हैं तो इजीली वो आपको हर चीज़ फाइंड आउट करके दे देगा। और ये वॉइस रिकॉग्निशन की वजह से आप अक्सर देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको वॉइस रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सा काम आसान हो गया। आपको टाइपिंग में आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, आप जस्ट बोलते हैं, आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिकॉग्नाइज करने के बाद उसका जो भी मीनिंग होता है उसको फुलफिल किया जाता है और आपको उसका रिस्पॉन्स दे दिया जाता है। एंड द लास्ट वन इज विजियो इनपुट सिस्टम। एक विजियो इनपुट सिस्टम होता है, ये विजन से एक फाइंड आउट किया गया वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट का एक पार्ट बना दिया गया है और डिफरेंट डायग्राम्स बनाने के लिए, फ्लो चार्ट्स बनाने के लिए, डिसीजन डायग्राम्स, प्ले बुक्स और इसके अलावा कुछ नेटवर्किंग डायग्रामिंग के लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं और इसके थ्रू बड़ी अच्छी और प्रॉपर किस्म की जो है वो लेआउट्स बनाए जा सकते हैं, लाइक फ्लो चार्ट्स बनाए जा सकते हैं। इसको पहले शेपवेयर कहा जाता था लेकिन अब इसका नाम जो है विजियो इनपुट सिस्टम है और ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स में उनके पूरे एक स्वीट में उसका एक पार्ट होता है।